मूवी का स्टार्ट एक सुनसान सिटी से होता है जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है, ना बंदा है ना बंदे की जात। और फिर अचानक एक स्टोर के अंदर एक फैमिली नजर आती है जो बिल्कुल नॉइज किए बगैर अपना सब काम कर रही होती है। अचानक एक बच्चे से टॉय नीचे गिरने लगता है कि उसकी सिस्टर फौरन आगे बढ़ के उसे गिरने से बचा लेती है ताकि कोई नॉइज ना हो। इस फैमिली में एवलिन और ली हैं, जिनके 3 बच्चे हैं, टीनेज डेफ डॉटर रीगन और 2 बेटे मार्कस और बो। ये सब बिल्कुल भी आवाज नहीं करना चाहते हैं, जिसके लिए ये बोलते तक नहीं है और बस साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। ये सब जितना हो सके सामान जमा करके वापस घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में इनका छोटा बेटा बाव मना करने के बावजूद अपना टॉय चला देता है, जिसकी आवाज सुन के ली उसे बचाने के लिए तेजी से भागता है। पर उससे पहले एक अजीब सा क्रीचर बाव पे अटैक करके उसे मार देता है। ये क्रीचर एलियंस हैं, जिन्हें कुछ नजर तो नहीं आता पर इनकी हियरिंग सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही इन्हें कोई आवाज आती है ये फौरन अटैक के लिए पहुंच जाते हैं। ज्यादा मसले वाली बात ये है कि इनकी स्किन इनके लिए शील्ड का काम करती है, जिसकी वजह से ना इन पे बुलेट्स अटैक करती हैं ना ही ब्लास्ट। सीन्स एक रूम में ली पे शिफ्ट होते हैं जहाँ उसने इन एलियंस पे बहुत सी रिसर्च करके रखी हुई थी। साथ ही एक रेडियो सिस्टम सेट किया हुआ था ताकि अगर कोई सर्वाइवर्स जिंदा हैं तो उनसे राब्ता कर सकें। एवलिन प्रेग्नेंट है और अपने न्यू बेबी को वेलकम करने की तैयारियों में लगी होती है, जिसके लिए वो एक साउंड प्रूफ बॉक्स तैयार करके उसमें ऑक्सीजन मास्क रखती है ताकि बेबी रोए भी तो नॉइज ना हो। ये सब एक बहुत ही डेंजरस लाइफ गुजार रहे होते हैं। एक जरा सी गलती या नॉइज भी इन सब की जान ले सकती है। रात रीगन और मार्कस खेल रहे होते हैं, तभी अचानक मार्कस से लैंप टूट जाता है। ली फौरन उसे बुझा तो देता है पर अब उन्हें डर होता है कि एलियन उन पे अटैक न कर दें। पर रकून्स की आवाज में इनके घर के अंदर की आवाज दब जाती है और ये लोग बच जाते हैं। एवलिन की प्रेगनेंसी के लास्ट डेज चल रहे होते हैं और वो खुद ही अपना ख्याल रख रही होती है क्योंकि वहाँ अब कोई डॉक्टर तो है नहीं। ली रीगन को एक न्यू हियरिंग डिवाइस बना के देता है पर रीगन गुस्से में उसे लेने से मना कर देती है, इसलिए कि पहले भी ली ने उसे बहुत से डिवाइस बना के दिए थे पर एक ने भी काम नहीं किया। फिर भी ली डिवाइस उसके हाथ में दे देता है। एवलिन मार्कस को बताती है कि ली उसे अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि वो एलियन से बचना और सरवाइव करना सीख सके। मार्कस को डरा हुआ देख के एवलिन उसे काम डाउन करती है, ये यकीन दिलाते हुए कि ली उसे कुछ नहीं होने देगा। मार्कस और ली जब निकल रहे होते हैं तो रीगन भी साथ जाने की जिद करती है पर ली उसे एवलिन का ख्याल रखने के लिए कह के वहीं छोड़ जाता है। रीगन के जिद करने पर भी ली उसकी नहीं सुनता, जिस पर वो गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। रीगन नया हियरिंग डिवाइस भी लगा के ट्राई करती है पर कोई फायदा नहीं होता। रीगन डिसहार्ट हुए अपना बैग पैक करना शुरू हो जाती है। ली मार्कस को लेके फिशिंग करने चला जाता है। वहाँ वो मार्कस को बताता है कि वो बोल सकते हैं क्योंकि रिवर की इतनी आवाज में एलियंस को उनकी आवाज का पता नहीं चलेगा। रीगन बाव की डेथ स्पॉट पे पहुँचती है जहाँ बैठ के वो बहुत रोती है क्योंकि बाव की डेथ के जिम्मेदार वो खुद को समझती है। यहाँ मार्कस भी ली से कहता है कि उसे रीगन को एहसास दिलाने की जरूरत है कि वो अब भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वो बो के जिंदा होने पे करता था। बो की डेथ से रीगन का कोई लेना देना नहीं है, वो उसका कसूर बिल्कुल नहीं था। फिशिंग से वापसी पे ली और मार्कस एक घर के बाहर से गुजरते हैं जहाँ एलियंस ने एक ओल्ड लेडी को मार दिया होता है। ली डेड बॉडी के पास खड़े उसके हस्बैंड को आवाज करने से मना करता है पर वो आदमी नहीं सुनता और चीखना शुरू हो जाता है। ली मार्कस को लेके भागते हुए ट्री के पीछे छुप जाता है ताकि वो दोनों एलियन से बच सकें। एलियन आके बेदर्दी से ओल्ड मैन को मार के चला जाता है। ली और मार्कस डरी हुई हालत में आवाज किए बगैर बस ट्री के पीछे छुपे रहते हैं। एवलिन की लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। वो आवाज किए बगैर बेसमेंट में जाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसका पाँव एक नील पे आ जाता है। वो इतने दर्द में होने के बावजूद भी खुद से आवाज नहीं करती है पर उसके हाथ से फ्रेम गिर के टूट जाता है। एवलिन हिम्मत करके अपना पाँव नील से निकालती है और सबको सिग्नल देने के लिए रेड लाइट ऑन कर देती है। वो ऊपर जाने ही लगती है कि वहाँ से एलियन को गुजरता देख किसी डेड बॉडी की तरह वहीं रुक जाती है। मार्कस और ली भी पहुँच के रेड लाइट देख बहुत परेशान हो जाते हैं। एवलिन इतने दर्द में होने के बाद भी हार नहीं मानती और क्लॉक की नॉइज से एलियन को डिस्ट्रैक्ट करके ऊपर चली जाती है। पर वो कहाँ जानती थी कि मसला यहाँ खत्म नहीं हुआ। इससे
पहले कि वो घर से बाहर निकलती, वहाँ एक और एलियन को देख ऊपर की तरफ चली जाती है। ली मार्कस को घर से दूर जाके एलियंस को डिस्ट्रैक्ट करने का बोलता है ताकि वो एवेलिन को बचा सके। वो छोटा सा बच्चा डरा हुआ अपने फादर की बातों पे अमल करता चला जाता है। एवेलिन बाथ टब में बैठी आवाज किए बगैर डिलीवरी करने की कोशिश कर रही होती है और उसके पीछे वाले रूम में ही एलियन होता है। ये सीन बहुत ही सस्पिशियस होता है। ली गन लिए एवेलिन को बचाने भागता है। मार्कस के फायर क्रैकर्स की आवाज से एलियंस तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। रीगन भी चौकन्ना हो जाती है। ली घर के अंदर पहुंचता है तो उसे बाथ टब में एवेलिन नहीं बस खून ही खून मिलता है। 1 मिनट के लिए तो उसे लगता है कि उसने अपनी बीवी बच्चे को खो दिया, पर तभी मिरर डोर पे एवेलिन का खून वाला हाथ देख वो उसके पास जाता है और उन दोनों को सही सलामत पाता है। ये लोग तो बच जाते हैं। वहाँ मार्कस मुश्किल में फंस जाता है। एलियन से बचते हुए वो जाके एक चीज से टकराता बेहोश हो जाता है। यहाँ ली एवेलिन और बेबी को लिए नॉइस प्रूफ जगह पे जा ही रहे होते हैं कि बेबी रोना शुरू हो जाता है। वो सब एलियन से बाल बाल बचते हुए नॉइस प्रूफ वाली जगह पहुँच जाते हैं। वहाँ ली बेबी को मास्क पहना के बॉक्स में बंद कर देता है। रीगन टॉर्च की लाइट से देखने बैठती है तो उसके बिल्कुल पीछे एलियन होता है। बेचारी रीगन को तो उसके आने की आवाज भी नहीं आती, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है कि रीगन के हियरिंग डिवाइस से निकलने वाली आवाज एलियन से बर्दाश्त नहीं होती और वो वहाँ से भाग जाता है। होश में आने पर एवेलिन अपने बच्चों को लिए परेशान होने लग जाती है, जिस पर ली उसे यकीन दिलाता है कि वो उन्हें ढूंढ लाएगा। रीगन टॉर्च लाइट फॉलो करती मार्कस तक पहुँच जाती है। ली अपने बच्चों को ढूंढने तो निकल जाता है, पर पीछे ये नहीं देखता है कि पाइप टूटने की वजह से पानी घर में जमा होना शुरू हो गया है। रीगन और मार्कस फायर जला के ली को सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, पर गैसोलीन खत्म होने की वजह से फायर बुझ जाती है। दूसरी तरफ पानी तेजी से बेसमेंट में जमा होना शुरू हो जाता है। एवेलिन सामने एक एलियन को देख फौरन अपने बेबी की तरफ बढ़ती है। बेबी कॉट के एक तरफ एवेलिन और दूसरी तरफ एलियन। एवेलिन हिम्मत करते हुए बेबी को लेके साइड पे हो जाती है, पर वो हद से भी ज्यादा डरी होती है और सिचुएशन को वर्स करने के लिए बेबी रोने लग जाता है। एलियन उन तक पहुंचने ही वाला होता है कि मार्कस के गिरने की आवाज से डिस्ट्रैक्ट हुए वहां से चला जाता है। इसलिए ली को भी पता चल जाता है कि वो दोनों कहाँ हैं। मार्कस को वीट के अंदर फंसता देख रीगन उसे बचाने के लिए खुद भी छलांग लगा देती है। वो मार्कस को तो बचा लेती है, पर खुद पूरा अंदर चली जाती है। ऐसा लगता है कि रीगन मर जाएगी, पर मार्कस उसे बचा ही लेता है। मसला यहाँ खत्म कहाँ होता है, तभी वहाँ एलियन आ जाता है। दोनों उससे बचने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी फिर से एलियन रीगन की हियरिंग डिवाइस की आवाज से परेशान होने की वजह से वहाँ से भाग जाता है और इन दोनों के लिए भी टैंक से निकलने के लिए होल्ड कर देता है। यहाँ आपको पहली बार एलियन बहुत अच्छा लगेगा। ली अपने बच्चों तक पहुँच जाता है। एवेलिन भी उन्हें रिकॉर्डिंग रूम से देख सुकून का सांस लेती है, पर एलियंस के होते हुए सुकून का सांस लेना इनकी किस्मत में नहीं है। ली को फिर से एलियन की आवाज आती है। ली उन दोनों को ट्रक में छुपने का बोल के एलियन से फाइट करने की कोशिश करता है, पर 1 मिनट भी उसके सामने टिक नहीं पाता। मार्कस ली के लिए परेशान उसे आवाज लगा देता है, जिस पर एलियन उसकी तरफ बढ़ जाता है। इस बार एलियन के पास आने पर आवाज से तंग आके रीगन अपना डिवाइस बंद कर देती है, जिसकी वजह से एलियन इन पे अटैक कर देता है। ली एकदम खड़े होके रीगन को बता देता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है, जिसके फौरन बाद ली अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता स्क्रीम करने लग जाता है, जिससे एलियन उसकी फैमिली के सामने ही उसको बेदर्दी से मार देते हैं। एवेलिन अपने बच्चों को लेके बेसमेंट में जाती है, पर एलियन वहाँ भी पहुँच जाता है। अपने फादर की रिसर्च में रीगन को कहीं भी एलियन की वीकनेस नहीं मिलती, तभी उसे अपने डिवाइस का ख्याल आता है और वो उसे ऑन कर देती है। एलियन से इतनी ज्यादा नॉइज बर्दाश्त नहीं होती। ये देख रीगन डिवाइस को स्पीकर से अटैच कर देती है। इतनी ज्यादा नॉइज होने की वजह से एलियन का बुरा हाल हो जाता है और वो वहीं गिर के खुद ही मर जाता है। यहाँ से इन्हें पता चल जाता है कि एलियन फौरन नॉइज की तरफ क्यों भागते हैं, क्योंकि वो उनकी बर्दाश्त से बाहर है और वो उसे खत्म करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा नॉइज एलियन को खुद खत्म कर सकती है। अब इन्हें एलियन की वीकनेस पता चल गई है और ये सब फाइट के लिए रेडी हैं। यही मूवी एंड हो जाती है। मूवी के पार्ट 2 का स्टार्ट पास्ट से
होता है जहाँ सब अपनी नॉर्मल जिंदगियाँ गुजार रहे थे। ली और एवेलिन मार्कस का बेसबॉल मैच देखने पार्क में बैठे हुए थे कि तभी एलियंस की स्पेसशिप वहाँ आ जाती है। सब डरते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। रीगन ली के साथ चली जाती है और एवेलिन मार्कस और बो को लिए दूसरी कार में चली जाती है। ली ट्रक से निकल के पुलिस वाले से बात करने ही जाता है कि एक एलियन पुलिस की कार से आके टकराता है, जिस पे डर के ली रीगन को लिए वहाँ से भाग निकलता है। दूसरा एलियन एवेलिन की कार पे अटैक करने लगता है कि एवेलिन अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए तेजी से कार चलाती है। ली रीगन को लिए एक रेस्टोरेंट में और लोगों के साथ जा छुपता है। एलियन के आने पर सब पूरी तरह खामोश, बस दिल में अपने बचने की उम्मीद रखे बैठे होते हैं कि अचानक एक लड़की का फोन रिंग करना शुरू हो जाता है और एलियन तबाही मचाने लग जाता है। ली रीगन को लिए बैक डोर से बाहर आ जाता है और अपनी बाकी फैमिली से जा मिलता है। सीन्स वापस मूवी के फर्स्ट पार्ट के लास्ट सीन्स पे शिफ्ट होते हैं, जहां ली को खोने के बाद एवेलिन अपने बच्चों को लिए अब न्यू हाइड आउट ढूंढने निकल जाती है। पहले ये सब बेसमेंट में जाके जितना हो सके सामान जमा करते हैं और फिर ली की जमा की हुई सर्वाइवर्स की लिस्ट को फॉलो करते आगे बढ़ते हैं। एक जगह पहुँच के एवेलिन का किसी चीज में पाँव फंस जाता है और नॉइज होने लगती है। वो सब तेजी से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इन्हें ऐसा करते कोई देख रहा होता है। तभी अचानक मार्कस का पाँव ट्रैप में फंस के जख्मी हो जाता है। एवेलिन उसे शूट करने से रोकती तो है, पर एलियन वहाँ पहुँच जाता है। रीगन वापस से डिवाइस यूज करते नॉइज करती है और एवेलिन एलियन को मार देती है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक आदमी इन्हें अपने साथ लिए एलियन से बचते साउंड प्रूफ बंकर में ले जाता है। वो और कोई नहीं, ली का दोस्त एमिट होता है, जिसका बेटा मार्कस के साथ बेसबॉल टीम में था। एमिट उन्हें बताता है कि उसके बेटों की एलियंस और वाइफ की बीमारी की वजह से डेथ हो गई है। अब वो बिल्कुल अकेला है, पर उसमें इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई कि वो बाहर जाके सर्वाइवर्स को ढूंढ के हेल्प कर सके। तभी अचानक मार्कस को रेडियो पे वही सॉन्ग सुनने को मिलता है जो ली हर वक्त सुनता रहता है। रीगन को लगता है कि ये कोई सिग्नल हो सकता है, पर एमिट का कहना है कि अब बाहर कुछ नहीं बचा है। एलियन सब तबाह कर चुके हैं और बाहर जाना मौत को दावत देने के बराबर है। एमिट फूड ढूंढने चला जाता है और एवेलिन बेबी को लेके रेस्ट करने लग जाती है। तभी रीगन मार्कस के साथ मिलके मैप पे एक आइलैंड डिस्कवर करती है, जिसे अभी तक ली ने कट नहीं किया था। उसे लगता है कि वहाँ उन्हें सर्वाइवर्स मिल सकते हैं। मार्कस तो उसे वहाँ जाने का रिस्क लेने से मना कर देता है, पर रीगन उसकी ना सुनते हुए अकेले ही उस आइलैंड के लिए निकल जाती है। एवेलिन को जब रीगन के जाने का पता चलता है तो वो एमिट से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बेटी को बचा के ले आए। एमिट से एवेलिन का ये हाल देखा नहीं जाता है और रीगन को ढूंढने निकल जाता है। रीगन एक ट्रेन पे चढ़ती है जहाँ उसे सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज मिलती हैं। रीगन आगे बढ़ के फर्स्ट एड का बॉक्स लेने की ट्राई कर रही होती है कि एक एलियन आके उस पे अटैक कर देता है। रीगन उससे बचने के लिए वापस डिवाइस से साउंड करती है, फिर शूट करके एलियन को मारने की ट्राई करती है, पर एलियन पे कोई असर नहीं होता। रीगन को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना चाहिए। तभी एमिट वहाँ पहुँच के एलियन को मारते हुए रीगन को बचा लेता है। एमिट तो उसे वापस चलने का कहता है, पर रीगन एमिट को इमोशनल करते हुए कहती है कि वो अपनी फैमिली को तो नहीं बचा पाया, पर अब अगर वो कुछ नहीं करेगा तो सारी जिंदगी गिल्ट में रहेगा। रीगन की इन बातों से कन्विंस हुआ एमिट उसके साथ आइलैंड पे जाने को तैयार हो जाता है। बेबी की ऑक्सीजन कम होते देख एवेलिन उसे मार्कस के पास छोड़ ऑक्सीजन लेने चली जाती है। रीगन और एमिट अपने आगे का सफर शुरू कर देते हैं। एवेलिन बो की ग्रेव पे थोड़ी देर रुक के ऑक्सीजन ढूंढने निकल जाती है। मार्कस बेबी को उस वुडन बॉक्स में ऑक्सीजन मास्क पहना के बंद कर देता है और खुद बंकर से बाहर आ जाता है। एमिट और रीगन बोट तक पहुंच जाते हैं। एमिट बोट को खोल ही रहा होता है कि अचानक उसे अपने पास से कोई भागता फील होता है और वो चौकन्ना हो जाता है। जब वो दोनों चेक करते आगे जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक बच्ची मिलती है जो एमिट के गले में रोप डाल के भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस जगह को एक्सप्लोर करते एक डेड बॉडी देख के शाउट करने लग जाता है, पर फिर होश संभालते हुए वापस बंकर के अंदर चला जाता है। एलियन को गेट तोड़ उसके पीछे आते देख वो बेबी को लिए साउंड प्रूफ एरिया में चला जाता है। एमिट और रीगन
रीगन को पता चलता है कि ये सब कुछ सर्वाइवर्स का उनके लिए ट्रैप था, जिन्होंने एमिट को साउंड वाली चीजों में फंसा दिया है ताकि वो हिल ना सके। मार्कस के लिए अचानक उस जगह में सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है। जब वो गेट खोलने की कोशिश करता है तो बाहर से लॉक हो जाने की वजह से गेट नहीं खुलता। एलियन भी गेट तोड़ के बंकर के अंदर घुस चुका होता है। उसके अंदर पहुंचने की नॉइज से वहां ऑक्सीजन लिए वापस पहुंचती एवेलिन डर जाती है। अपने बच्चों को खतरे में देख वो फायर करके एलियन को बंकर से बाहर बुलाती है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से मार्कस कुछ टाइम मास्क खुद पहनता है और साथ बेबी को भी देता है। एमिट और रीगन पे अटैक करने वाले लोग सब सामान के साथ साथ रीगन को भी ले जाने लगते हैं। ये देख एमिट उसे पानी में छलांग लगाने का इशारा करके उन पे अटैक कर देता है। एलियन बिल्कुल एवेलिन के सामने खड़ा होता है। एवेलिन गैसोलीन पे शूट करके वहाँ आग लगा देती है, पर एलियन इतना कोई ढीठ साबित होता है कि आग के अंदर से भी निकल आता है। सबको मारता वो एलियन एमिट की तरफ बढ़ता है तो एमिट होस्टेज बने हुए आदमी को नाइफ से स्टैब करके नॉइज करवाता है। एलियन के उसके तरफ आने पर एमिट खुद पानी में छलांग लगा देता है, पर रोप के उसके गले में होने की वजह से उसका सांस रुकने लग जाता है। बहुत मुश्किल से खुद को रोप से निकाल के वो एलियन से बचता आगे बढ़ता है, जहाँ रीगन बोट लिए पहुँच के उसे बचा लेती है। सीन्स एवेलिन पे शिफ्ट होते हैं, जो पाइप से लिंक होने वाले पानी की आवाज का फायदा उठा के एलियन से बचती बंकर के अंदर जाती है और अपने बच्चों को मारने से बचा लेती है। फिर लॉक पे कपड़ा रख के बंकर को बंद कर देती है और एलियन से बच निकलती है। एमिट और रीगन आइलैंड पहुँच के सर्वाइवर से मिलते हैं, जहाँ एमिट उन्हें डिवाइस दिखाते हुए एलियन को मारने का वे बताता है। सुबह होने पर एमिट देखता है कि एलियन यार्ड की मदद से स्टेशन तक पहुँच गया है। वो सबको वार्न तो करता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। एलियन वहाँ पहुँच के तबाही शुरू कर देता है। एमिट, रीगन और स्टेशन का लीडर कार को हॉर्न करते तेजी से कार लिए वहाँ से निकलते हैं ताकि एलियंस को डिस्ट्रैक्ट कर सकें। रेडियो स्टेशन पहुँच के एलियन लीडर को पाँव से पकड़ के बाहर खींच के मार डालता है। एमिट और रीगन अंदर जाके एलियन से बचने में लग जाते हैं। एवेलिन के पास फिर से ऑक्सीजन खत्म होने लग जाती है, जिस पर वो बाहर निकल के देखने लगती है कि एलियन वहाँ से गया कि नहीं, पर एलियन वहीं बैठा जैसे उनका इंतजार कर रहा था। एवेलिन के गेट खोलते ही वो उन पे अटैक कर देता है और बंकर के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ अब इनके लिए बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। सीन्स एमिट और रीगन पे शिफ्ट होते हैं। एमिट बहुत हिम्मत करते हुए रीगन को मेन रूम तक पहुँचाने में लग जाता है ताकि वो वॉइस करके एलियन को रोक सके। रीगन तो रूम तक पहुँच जाती है, पर एलियन एमिट पे अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। रीगन अपने फादर को तो नहीं बचा पाई थी, पर एमिट के लिए वो फौरन डिवाइस ऑन करती है। उसे ऑन करके स्पीकर के साथ लगा देते हैं। रीगन एलियन को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख वो रॉड पकड़ के उसे मार के अपनी और एमिट की जान बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ ये वॉइस ऑन एयर होने की वजह से मार्कस के रेडियो पे भी आ जाती है। वो रेडियो का स्पीकर ऑन करके एलियन को डिस्ट्रैक्ट करता है और अपनी मदर की गन पकड़ के एलियन को मार देता है। इस तरह मार्कस भी अपने साथ साथ अपनी मदर और बेबी को बचा लेता है। यही मूवी के पार्ट 2 का एंड भी हो जाता है। Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die.